क्या बीजेपी के अध्यक्ष पर हमला प्रायोजित था सरकार द्वारा? और जब राज्यपाल को यह कहना पड़ता है कि जहां आप अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं वहां मेरी एंट्री होती है, क्या राज्यपाल धमका रहे हैं पश्चिम बंगाल की सरकार को? बोलिए फिर गौरव भाटिया और सोमनाथ जी के पास बोलिए। देखिए, दो बातें। देखिए रोहित जी, यदि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर हमला हो सकता है तो आप सोच सकते हैं कि आम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये क्या हालत होगी। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही गलत संदेश है। दूसरी बात, पश्चिम बंगाल के राजनीतिक संस्कृति में देखिए, झगड़े तो पॉलिटिकल पार्टीज में हर राज्यों में होते हैं, लेकिन राजनीतिक हत्या की संस्कृति जो है वो वामपंथ की राजनीतिक संस्कृति देन है। वामपंथ ने इस प्रकार के राजनीतिक हत्या की संस्कृति का बीजारोपण किया था। और मैं बार बार आपके दर्शकों के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो डर की संस्कृति है हत्या के सहारे, सेन ब्रदर्स को मार करके उनकी मां को खून पिलाने का संस्कृति जो है डर पैदा करने के लिए वामपंथियों ने किया। प्लीज जरा सा स्टेप मत कीजिए। चलिए सर, अब नौटंकी प्लीज जरा सा आप करें तो रासलीला, दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। आप भी तो इतनी देर से यही कर रहे थे, अपना प्रोपेगेंडा रख रहे थे। अब वो अपनी बात रख रहे हैं, आपको उससे कष्ट हो जा रहा है। आप टीएमसी के प्रवक्ता नहीं है, पहले लिख के चलना चाहते हैं, लेकिन कष्ट आपको उतना ही हो जा रहा है कि उनकी 30 सेकंड हुई नहीं अभी और आप तिलमिला गए। विवेक जी, अभी 30 सेकंड नहीं बोले, आप तो अभिव्यक्ति की आजादी के पक्षधर है ना, तो कम से कम उनको इतनी आजादी तो दीजिए कि वो अपनी बात तो रख लें। पिछले 40 मिनट में उनको पहला 40 सेकंड पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप कूद पड़े कि साहब इसको बोलने कैसे दे रहे हो, मैं बोलूंगा इसके ऊपर। तो फिर आप अपनी पिक्चर गलत पेश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे आपको सुना, जैसे सोमनाथ जी को सुना, जैसे गौरव जी को सुना, वैसे उनको भी तो बोलने का अधिकार है कि नहीं है? अरे बोलने का अधिकार है, लेकिन फर्जी कहानियां तो मत अब फर्जी है, आप तय कर लीजिए। फिर आप जज हैं क्या? आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं क्या? आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? नहीं ना। देश की जनता देख रही है आप सबको, तो वो सुन रही है, वो तय कर लेगी अपने आप देश की जनता। लेट देम डिसाइड। आप ही क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं हर किसी को? सोमनाथ का भी सर्टिफिकेट आपके पास है, गौरव का भी सर्टिफिकेट आपके पास है, संगीत का भी सर्टिफिकेट आपके पास है, जप्कि आप इस समय ना 3 में है ना 13 में पश्चिम बंगाल में। बाहर कर रखा जनता ने आपको, लेकिन आप सबको सर्टिफाई करना चाहते हैं। थोड़ी देर में मुझे भी कर देंगे सर्टिफाई। प्लीज सर। विवेक जी, सम्मान तभी तक होता है जब आदमी सम्मान का काम करे। आप दूसरे को नहीं बोलने देंगे, फिर दूसरा भी आपको नहीं बोलने देगा। समझिए इस बात को। आप फिर कल से कहेंगे कि मैं अभिव्यक्ति का पक्षधर हूं, तो कोई नहीं मानेगा इस बात को। उनकी अभिव्यक्ति की आजादी तो बरकरार रखिए। 40 मिनट में 40 सेकंड पहला आपने पूरा नहीं होने दिया उनका। बोलने दीजिए, पूरा कीजिए संगीत रागी अपनी बात, उसके बाद गौरव भाटिया आपके पास। बोलिए। रोहित जी, मैंने जो कुछ भी कहा सच्चाई के आधार पर कहा, जो पब्लिक डोमेन में लिखा हुआ है उसको मैंने कहा है। दूसरी बात, 37 साल के वामपंथ के राज में हत्याओं का एक सिलसिला है। 1 लाख से ज्यादा लोग इस प्रकार की हत्या में मारे गए हैं। ये पश्चिम बंगाल के डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है, मैं अलग से इसका भी जिक्र नहीं कर रहा। दूसरी बात, मैं इसको इस तरह के देखता हूं कि 37 साल तक वामपंथी आतंकवाद पश्चिम बंगाल में शासन करता रहा। पिछले 10 साल से ये ममता का राज नहीं है, ये मुल्लों का राज है, मुगलिया राज शुरू हो गया है। 30% एक आबादी को अपने आप को माइनॉरिटी कहती है। कह रहे हैं आप ये बात, किस आधार पे ये बात कह रहे हैं? जब ममता बनर्जी चुनाव जीत के नहीं आ रही है क्या? अपने आप को कहती है। संगीत रागी, ममता बनर्जी चुनाव जीत के नहीं आई है क्या? उनको बैठा दिया किसी ने ऊपर से? चुनाव जीत के ही आई ना वो भी, जनता का वोट लेके। नहीं, मैंने तो ये मना नहीं किया कि वो जुट करके आई, लेकिन मैंने कहा कि जो शासन का तरीका है, जो शासन हो रहा है, उसमें 30% की आबादी ने बंगाल की राजनीति को बंधक बना लिया है। बसीरहाट उसका उदाहरण है, मालदा उसका उदाहरण है, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र उसके उदाहरण है। बंगाल के हिंदुओं को अपनी दुर्गा पूजा विसर्जित करने के लिए ठीक है, उनको मुसलमानों की तरफ चलिए, देखना जहां पड़ता विवेक है। जी ने कहा था वहीं ले गए उसको। ठीक है, गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूं। ये है, यही है गौरव भाटिया, यही है बीजेपी का करप्शन जो बीजेपी का 2021 प्लान, जो संगीत रागी जिसका ब्लूप्रिंट रख रहे हैं। मैं उत्तर दे दूंगा और एक सेकंड, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं संगीत जी। टोका नहीं जाएगा। क्या संगीत रागी जो ब्लूप्रिंट दे रहे हैं वही बीजेपी का ब्लूप्रिंट है 2021 का? मैं उत्तर देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, किसी मुख्यमंत्री के लिए अपनी विफलता पे कहना नौटंकी हो गई।
तो एक उदाहरण देता हूं, राहुल गांधी पे एक लेजर लाइट पड़ गई थी, उनकी फोटो खींची जा रही थी। ये सारे विपक्षी दल हो हल्ला कर रहे थे, छाती पीट रहे थे, कह रहे थे हमारा राहुल मर गया, हमारा राहुल को मत मारो। यहाँ पे हमला हुआ जानलेवा, पत्थर मारे गए तो कह रहे नौटंकी। दूसरी बात सांप्रदायिकता की करी। सांप्रदायिकता ये होती है, सुनिए, जब जय श्री राम का नारा लगे और हिंदू को बोला जाए तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगी, और कोई नहीं कहता, ममता बनर्जी। और मुसलमानों के लिए कहती हैं ये दूध देने वाली गाय है, इनकी दुलत्ती भी मैं खा लूंगी। तीसरी बात, कोई और नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पंचायत चुनाव में कि लोकतंत्र जमीन पे खत्म हो गया पश्चिम बंगाल में। ये मेरे हाथ में है। क्यों? क्योंकि करीब करीब 30% सीट अनअपोज इलेक्ट हो गई थी। चौथा, संविधान पढ़िए ममता जी, आपने तो शपथ ली थी, क्या बुक नहीं खोली इतने सालों में? अनुच्छेद 19 कहता है हर नागरिक भारत का स्वतंत्र है कहीं भी जाए। रोहिंग्या से इतना प्यार जो नागरिक भी नहीं है, और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इतनी नफरत, ये अच्छी बात नहीं है ममता जी। छोटा सा आखिरी कमेंट सोमनाथ जी। नहीं, मैं सिर्फ कोई दल बदलू पार्टी लीडर को पता नहीं है। लगभग 2500 टीवी डिबेट में पार्टिसिपेट करने के बाद देश का एक नंबर चंपूलाल, अगर तर्क नहीं होता, आप देखिए व्यक्तिगत टिप्पणी करी ना, तो चंपूलाल तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा चंपक बनाएंगे पता नहीं चलेगा, रसगुल्ले खिलाएंगे कंकर वाले। मेरा निवेदन है केवल प्लीज चलिए, ये जो 12 दांत दिख रहे ऐसी हैं ना, भाषा, ये 12 दांत भी नहीं रहेंगे चंपूलाल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।